इंडिया अलायंस की बैठक क्या होगी? इंडिया अलायंस नाम का वस्तु तो है ही नहीं धरती पे, ये तो समाप्त हो चुका है। चुनाव आया है, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, कोई नतीजा निकलना नहीं है। एकदम महागठबंधन की हार तय है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जीत तय है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। अभी जो है पटना एयरपोर्ट पे शाहनवाज हुसैन पहुँचे और महागठबंधन की लगातार जो है तीसरी बैठक कल संपन्न हो गई। उन चीज़ों को लेकर जो है शाहनवाज हुसैन कहते हुए नजर आए कि जो महागठबंधन की बैठक है सिर्फ यहाँ पे बैठने के लिए ही आएंगे। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को 0 मिला, वहीं बिहार में भी इस बार कांग्रेस को 0 मिलने वाला है। पहले जो है शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कर उनके बयानों को सुनाते हैं। इंडिया अलायंस की बैठक क्या होगी? इंडिया अलायंस नाम का वस्तु तो है ही नहीं धरती पे, ये तो समाप्त हो चुका है। चुनाव आया है, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, कोई नतीजा निकलना नहीं है। एकदम महागठबंधन की हार तय है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जीत तय है। और ये लोग जब चुनाव आएगा तो बिहार की याद आती है कांग्रेस के नेताओं को। फिर चुनाव खत्म होगा, फिर कांग्रेस के नेता बोरिया बिस्तर समेट के जाएंगे। दिल्ली में आया था 0, यहाँ भी मिलेगा इस बार उनको 0। जिस तरीके से अजय राय हैं, यूपी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, खिलौना लेके बैठे हुए थे, कह रहे हैं कि रखने के लिए खरीदा गया था। क्या इन सब चीज़ों को? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की जो एक मर्यादा बनी थी कि विदेशी मुद्दे पर एक रहेंगे, उसको तोड़ रही है। पहले चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि पुलवामा और जो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। फिर राफेल जो इतना बढ़िया विमान भारत ने खरीदा, उसको खिलौना बता के नींबू टांग रहे हैं। तो कांग्रेस पर भी लोग नींबू मिर्ची टांग देंगे, ये बात याद रखना चाहिए कांग्रेस। कांग्रेस के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, सुरजेवाला भी आज बिहार आएंगे। हाँ, भी जहाज में मिले थे। क्या लगता है सर, कुछ असर पड़ेगा सर इन लोगों? कुछ नहीं, वो सुरजेवाला साहब बिहार आ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन जब हरियाणा में ही सुरजेवाला साहब रिजल्ट नहीं ला सके तो साथी दल जो है वो मांग उठा रहे, मांझी जी 35 से 40 सीट मांग रहे हैं, चिराग पासवान के भी बिहार। कोई एनडीए में कोई विवाद नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी मांझी जी की पार्टी जीतेगी। बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। चिराग पासवान करे जाति आधारित गणना का जो है रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, इसको क्या? उनकी अपनी राय है। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कहा जा रहा है। मुख्य भूमिका निभाएंगे, सीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं उनके पार्टी के। आपको कोई बोला है? उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, बोल रहे हैं अरुण भारती बिहार प्रभारी हैं पार्टी के। चिंता मत कीजिए, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा और जीतेगा। चिराग पासवान अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि खुद कह रहे हैं हम अल्पसंख्यक हैं, माँ पंजाबी, इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा बोल। शुरू हो गया सर, जब भी चुनाव आता है तो वैसे ही आते हैं। फिर भड़काऊ भाईजान हैं वो, उनका काम ही है भड़काना, यही काम करते हैं। तो आपने शाहनवाज हुसैन को सुना ना, साफ तौर पे कहना है बिहार में कितनी भी बैठक कर ले, इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जनता जो है एनडीए पर भरोसा करती है। और निश्चित तौर पे आप जान लीजिए कि आने वाले समय में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, उसमें जो है महागठबंधन की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार निश्चित तौर पे बनने वाली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। वहीं राफेल को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से राफेल विमान को लेकर कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे थे कि उनको जो है सिर्फ रखने के लिए लाया गया था, उस पर जो है शाहनवाज हुसैन कहते हुए नजर आए कि विपक्ष अब जो है भूमिका से भटक रही है, क्योंकि एकजुटता नहीं दिख रही है। ऐसे में दूसरे लोग भी फायदा उठा सकेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।